students, today I will discuss the topic maxima or minima. For maxima or minima, we use Lagrange sufficient condition for maxima or minima. Working rule to finding maxima or minima. Suppose f of x comma y be the given function and we have find. Second procedure is we find delta f by delta x and delta f by delta y and solve. Delta f by delta x is equal to 0 and delta f by delta y is equal to 0. Suppose one pair of the value x comma y be a comma b. Now we find delta square f by delta x square, which is denoted by r, and delta square f by delta y square, which is denoted by t, and delta square f upon delta x delta y, which is denoted by s. Now then we calculate rt minus s square. सबसे पहले में कोई फंक्शन दिया होता है, जैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है, तो उस फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालते हैं, और जो पार्शियल डेरिवेटिव निकलता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। दोनों को सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद हम दो बार पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का और उसको आर से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद जो है पार्शियल डेरिवेटिव दो बार करते हैं किसी फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट और उसको टी से डिनोट करते हैं। सिमिलर पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई और उसको एस से डिनोट करते हैं। अब हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर को कैलकुलेट करना होता है। इसके बाद हम जो है लैग्रांजे सफिशिएंट कंडीशन लगाएंगे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए। Now we solve the question. Find maxima or minima of f of x comma y which is equal to x square plus y square plus 3x plus 2. Now first we find delta f by delta x which is equal to 2x plus 3, and we find delta f by delta y which is equal to 2y 2y. Now delta f by delta x which is equal to 0 which is equal to delta f by delta y. So 2x plus 3 is equal to 0 which is equal to 2y, that is 2x plus 3 is equal to 0, that is x is equal to minus 3 by 2, x is equal to minus 3 by 2 and y is equal to 0. अब हम लोगों ने पॉइंट्स फाइंड कर लिए, तो x कॉमा वाई जो है वो है -3/2, 0। अब हमने फाइंड करना है डेल स्क्वायर f बाई डेल एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स। हमने डेल एफ बाई डेल एक्स पहले से फाइंड किया था, तो डेल एफ बाई डेल एक्स विच इज़ इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स। डेल एफ बाई डेल एक्स कितना था 2x प्लस 3। अब इसका एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं तो वो आएगा 2 विच इज़ इक्वल टू आर, जो कि डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। अगर हम किसी फंक्शन का जो है दो बार पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसको हम आर से डिनोट करेंगे विच इज़ इक्वल टू आर। अब क्या करते हैं डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर निकालते हैं विच इज़ इक्वल टू डेल बाई डेल वाई इन द ब्रैकेट डेल बाई डेल एफ बाई डेल वाई। क्योंकि हम डेल एफ बाई डेल वाई निकाल चुके हैं तो डेल बाई डेल वाई ये आया था 2y आया था। अब इसका जब हम दोबारा एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये आ जाएगा 2y था तो ये 2 आ जाएगा। सो 2 इज इक्वल टू टी, क्योंकि डेल एफ बाई डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर को हम टी से डिनोट कर रहे थे तो ये 2 बराबर टी मैंने लिख दिया है। अब हमें फाइंड करना है डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, इसको जो है हम एस से डिनोट कर रहे थे विच इज़ इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई। अब मैंने डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू पहले से निकाली हुई थी विच इज़ इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स, ये 2 आई आया था इसकी वैल्यू। और जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स का टर्म यहाँ है नहीं तो वो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो एस इज इक्वल टू 0। हमने आर निकाल लिया, टी निकाल लिया, एस निकाल लिया। अब हमें फाइंड करना है आर टी
माइनस एस स्क्वायर। अब आर है 2 और टी है 2, माइनस एस स्क्वायर 0, तो ये आ गया 2 × 2 4 आ गया। 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ पर जब हमने आर की वैल्यू फाइंड की थी तो आर था 2, और जो कि 0 से बड़ा है, आर इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड r is greater than 0, so function will be minimum at a point निकले थे -3/2, 0, सो ये जो है फंक्शन मिनिमम होगा -3,2,0 पर। अगर क्वेश्चन में दिया होता फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, तब हम जो फंक्शन दिया होता है उसमें जो हमने पॉइंट फाइंड किए थे -3/2, 0, इस पॉइंट की वैल्यू जो है फंक्शन में रख देते हैं। तो f ऑफ x, y विच इज़ इक्वल टू x² + y² + 3x + 2। अब इसमें जहाँ जहाँ x था वहाँ पे -3/2 रख देंगे और y जहाँ जहाँ है वहाँ पर 0 रख देंगे। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी -1/4, जो कि मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की एट ए पॉइंट -3/2, 0 पर। सो दिस फंक्शन इज मिनिमम at a point -3/2, 0 and minimum value is -1/4. So thank you for watching my video.